तो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो बच्चों मैं सेमी कंडक्टर डिवाइसेस का असाइनमेंट डिस्कस कर रहा हूँ। तो सबसे पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 में स्टूडेंट्स है कि इसमें आपको देखो दो पी जंक्शन डायोड है। पहले केस में एक फॉरवर्ड बायस, दूसरा रिवर्स बायस। तो फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस का रेजिस्टेंस डिफरेंट होता है। रिवर्स बायस का काफी ज्यादा और फॉरवर्ड बायस का काफी कम। तो दोनों के क्रॉस ऑब्वियसली सेम वोल्टेज नहीं होगा क्योंकि दो रेजिस्टेंसेस हैं सीरीज में जिनका रेजिस्टेंस डिफरेंट है। और सेकेंड केस में दोनों फॉरवर्ड बायस्ड हैं, थर्ड केस में दोनों रिवर्स बायस्ड हैं। द मेन थिंग इज दैट कि सेकेंड और थर्ड केस में दोनों का रेजिस्टेंस सेम, इसलिए दोनों के क्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा विल बी सेम बिकॉज दे आर इन सीरीज। सो इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके दो ऑप्शन करेक्ट होने चाहिए। अच्छा, बी में है सर्किट 2 and 3, राइट। सो ऑप्शन बी करेक्ट। उसके बाद आपने बोला क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 में जो होगा स्टूडेंट्स, मेरी आवाज आ रही थी ना इसमें? Yes, sir. Yes, sir. Okay, all right. So now see question number 12 is 12 है an electric field is applied to a semiconductor, let the number of charge carriers be n and the average drift velocity be v. The temperature is increased, n will increase but v will decrease. तो बच्चों इसमें डाउट क्या हो? ऑब्वियसली सेमीकंडक्टर्स में जब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो n इंक्रीज होगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ चार्ज कैरियर्स। और अगर आप लगता कि v ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिक्रीज नहीं होगी तो गलत है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिक्रीज होगी बट ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डिक्रीज बहुत कम होगा कंपेयर टू इंक्रीज ऑफ n। इसलिए क्या होता है कि ओवरऑल कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। n इंक्रीज होगा, b डिक्रीज होगा, बट n का इंक्रीज काफी ज्यादा होगा और b का डिक्रीज रिलेटिवली कम होगा। सो इसका करेक्ट ऑप्शन शुड बी, इसका भी करेक्ट ऑप्शन बी है। 12 के बाद आपने पूछा है 19। In a semiconductor, it is found that the 3/4 of the current is being carried by electrons. 3/4 student, just a minute.
हाँ, सो बच्चों देखोगे क्वेश्चन नंबर था 18 क्वेश्चन नंबर 10 हो गया, 12 हो गया और 18. अच्छा 18, if two ends of a pin ends are joined by a wire. क्वेश्चन नंबर 18, आपने पिन एंसर के जो दोनों एंड्स हैं और एक वायर से ज्वाइन किया, तो पूछा गया कि क्या करंट के बारे में. तो आपको याद है कि मैंने बताया था जब स्टडी स्टेट आ रहा थी तो स्टडी स्टेट में डिफ्यूजन करंट भी बहुत कम होगा, ड्रिफ्ट करंट भी बहुत कम होगा, दोनों इक्वल और अपोजिट होंगे. मतलब दोनों में से एग्जैक्टली जीरो कोई नहीं होगा, दोनों की वैल्यू बहुत कम होगी बट इक्वल और अपोजिट होगी. तो नेट करंट थ्रू द जंक्शन विल बी व्हाट, जीरो. मैंने आपको इस सेंटेंस नोट कराया था. सो करेक्ट ऑप्शन भी there will not be a steady state current in the circuit. Option A correct. You'll see question 19. In a semiconductor, it is found that 3/4 of the current is being carried by electrons. So 3/4 I naught is equal to, और जो है ना कि इलेक्ट्रॉन्स की करंट वो I equals to NEET into E. Is that clear? And 1/4 is carried by the 1/4 is carried by goods. I naught by 4 is equal to NH A BH into E. तो बच्चों दोनों को डिवाइड करो, तो I naught by 4 से I naught by 4 कैंसिल हुआ, 3 + 2 और ये NH है, NE अपॉन NH, A से कैंसिल E से कैंसिल इनटू B अपॉन BH. और ये दे रखा है यहाँ पे कि if velocity of the electrons is 2.5 times that of the holes. Electrons की velocity 2.5 times है. So 3% NE into NH into 5/2. B upon BH is what? 2.5 times, so that is what? 5/2. आपसे पूछा गया the ratio of the electrons to holes, NE by NH पूछा गया. So NE by NH की वैल्यू आ गई 6/5. So that is what? 1/3. So correct option is A. बच्चों ठीक है ना? क्वेश्चन नंबर 19 का करेक्ट ऑप्शन इज व्हाट? ए. इसके बाद पूछा है क्वेश्चन नंबर 20. ठीक, then question number 20. So you see question number 20 is the thickness of the space charge bearing the p junction in each region is inversely proportional to the impurity concentration. Impurity concentration जितनी ज्यादा होगी तो थोड़ी सी थिकनेस में ही सफिशिएंट इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगा. आप देखो impurity concentration is what? N साइड में, P साइड में एल्यूमिनियम. तो अगर impurity concentration बहुत ज्यादा है तो यहाँ पे Al- जंक्शन के पास में बहुत ज्यादा होंगे. आप Al- को ही तो बोलते हो एक्सेप्टर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है. तो जब आपकी डोपिंग की परसेंटेज बहुत ज्यादा है तो जंक्शन के पास में Al- का नंबर क्या होगा? बहुत ज्यादा. ऐसे ही N साइड में P प्लस डोनर का नंबर बहुत ज्यादा होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? बहुत ज्यादा जनरेट हो जाएगी. बिल्कुल थोड़ी सी थिकनेस में इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज्यादा हो गई और वो इलेक्ट्रिक फील्ड इट बी क्वाइट एनफ टू स्टॉप एनी फर्दर माइग्रेशन. तो फर्दर माइग्रेशन को नहीं होगी.
तो thickness will be inversely proportional to the concentration of the impurity atoms. Did you get this point? बच्चे? Yes. Yes, sir. Yes. So 20 का correct option becomes B. Then see. Question 20 के बाद आपने पूछा है 29 नहीं 26. Question number 26. तो 26 है इसमें in the following figures which one of the diode is reverse biased. So reverse biasing के लिए देखो कि जो है P की concentration P का voltage relatively low होना चाहिए. So ऑप्शन B में आप देखो कि नेगेटिव वाली प्लेट जो है वो कनेक्टेड इससे N कनेक्टेड है +5 से और P कनेक्टेड है 0 वोल्ट से. अर्थिंग मीन 0 वोल्ट. सो ये रिवर्स बायस्ड है. एक तो B रिवर्स बायस्ड है और जो है बस B ही रिवर्स बायस्ड है. सो 26 में ऑप्शन B शुड बी करेक्ट. ये समझ गया आप क्या नहीं? क्यों 26 में B इज द करेक्ट आंसर. यू गेट दिस. आप देखो इसका पॉजिटिव वाला जो P है P is connected to what 0 voltage and N is connected to the +5 voltage. तो N का potential high है compared to P. So this is what reverse biased. बच्चों ये समझ गया नहीं? Yes, sir. और यही करेक्ट आंसर है ना B. बच्चे Yes, sir. हाँ, अब आप देखोगे 26 के बाद क्वेश्चन नंबर 28. So 28 में P junction square input signal of 10 volt is applied is shown in the figure. ठीक. तो P junction और R. तो आपसे बोला गया कि जो है आउटपुट अक्रॉस RL विल बी. तो RL के क्रॉस जो आउटपुट होगा दैट विल बी ऑप्शन बी शुड बी करेक्ट. क्योंकि जब फॉरवर्ड बायस पी जंक्शन है आपने पॉजिटिव को कनेक्ट किया बी से, नेगेटिव को कनेक्ट किया एन साइड से, तो फॉरवर्ड बायस पी जंक्शन के क्रॉस तो ऑलमोस्ट कोई वोल्टेज ड्रॉप होगा नहीं. तो पूरा का पूरा वोल्टेज किसके क्रॉस ड्रॉप होगा? RL के क्रॉस. और इससे मतलब नहीं कि 1 - 5 1 + 5 है. जो पूरा वोल्टेज है दोनों के क्रॉस दैट इज व्हाट 10 वोल्ट्स. सो शुड बी 10 वोल्ट्स. सो करेक्ट ऑप्शन शुड बी बी. क्या है इसका करेक्ट ऑप्शन? A. कि अच्छा ओके इसका मतलब ये हुआ, मेरी बात सुनोगे, इसका मतलब ये हुआ कि जब आप उसे जैसे 0 से 5 और -5 to 0 -5 to 0 तो जो पॉजिटिव हाफ वाला है वो पास हो जाएगा. ओके मतलब ये था पूरा वोल्टेज यही है. मतलब व्हाट कि -5 से जो 0 वाला है वो पास नहीं होगा क्योंकि तब डायोड रिवर्स बायस्ड होगा. और 0 से 5 वोल्ट्स वाला पास होगा बिकॉज दैट विल बी फॉरवर्ड बायस्ड. सो ऑप्शन ए करेक्ट होगा. ठीक. एक्सक्यूज मी सर. हाँ सर आपने रोहिणी वाले बैच में शायद कोई गलत वो भेजी है क्योंकि हमारे में 26 क्वेश्चन. हाँ मैं अभी अब मैं डिस्कस कर देता हूँ इसके बाद में भेज दूंगा. ओके. तो इसमें ये हाँ ठीक है वो मतलब व्हाट आई टुक कि -5 से +5 का मतलब कि ओवरऑल एक और का +10 वोल्ट एक और का 0 वोल्ट ऐसा नहीं था. रादर इट वाज की जो सिग्नल है जैसे सिग्नल ऐसे होता है तो सिग्नल ऐसे की जगह ये सिग्नल इस तरीके का सिग्नल -5 और ये +5 तो +5 वोल्ट्स वाला पास होगा
-5 वोल्ट वाला पास नहीं होगा क्योंकि तब ये रिवर्स बायस्ड होगा, तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन वो ए आएगा। उसके बाद फिर आपका क्वेश्चन नंबर 28 के बाद है क्वेश्चन नंबर 29। मैं इमीडिएटली पहले ये भेज देता हूं आपको उस वाले बुक को। ट्वेंटी एट के बाद फिर है क्वेश्चन नंबर 29। तो 29 में है कि IV characteristics of LED is, तो ऑब्वियसली ऑप्शन ए करेक्ट है, बताई था। ये क्वेश्चन आपको पूछना क्यों पड़ा? ये तो मैंने आपको क्लास में सारे ग्राफ ही बनवाए हुए हैं ना कि एलईडी के लिए क्वेश्चन नंबर, जो क्वेश्चन नंबर 29 है इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? एलईडी का कैरेक्टरिस्टिक्स ग्राफ ए होगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, आपने VI वोल्टेज अप्लाई किया और पूछा गया आपसे द वैल्यू ऑफ RS needed in the DC voltage regulator circuit shown here equal to। सो देखो IL करंट है RL में और NIL है जीनर डायोड, ठीक है। तो आप देखो कि जो टोटल करंट RS के क्रॉस होगी दैट विल इक्वल टू IL NIL प्लस IL, और इसके क्रॉस वोल्टेज आएगा RS के क्रॉस टोटल करंट इनटू RS, and that total voltage should be equal to what? V applied minus VL। तो जो वोल्टेज लोड के क्रॉस होगा वही वोल्टेज जीनर डायोड के क्रॉस होगा। तो जीनर डायोड और RL दोनों पैरेलल में, तो उनके क्रॉस वोल्टेज आया VL। रिमेनिंग वोल्टेज जो VI में से है, VI माइनस VL RS के क्रॉस ड्रॉप होगा, तो RS की वैल्यू आ गई VI माइनस VL divided by IL is common and this is n plus 1। So correct option is option A। तो बच्चों चेक करो क्वेश्चन नंबर 30 में करेक्ट ऑप्शन इज राइट। समझ गए? क्यों बच्चे बोलो, समझ गए ना? Yes, sir. ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 30 के बाद आपने पूछा क्वेश्चन नंबर 32। सो क्वेश्चन नंबर 32 है in the given diode D is connected to an external resistance R equals to 10 ohm, 100 ohm, you have 10 लिखा लेकिन 100 ohm and an EMF of 3.5 volts। जो EMF है वो है 3.5 volts diode D and 100 ohms। तो बोला गया है कि the barrier potential developed across the diode is 0.5 volts। इसके क्रॉस अगर 0.5 वोल्ट है तो इसके क्रॉस कितना आ गया? 3 वोल्ट। करंट इन द सर्किट I is equal to 3/100, so that is what 0.03 ampere, 0.03 ampere, so that is what 3 milliampere, नहीं 30 milliampere आ रहेगा। So become what 30 milliampere, तो आप 1000 से मल्टीप्लाई करो दैट विल बी 30 milliampere। आप समझिए ना, जो वोल्टेज इसके क्रॉस है, जो अप्लाइड वोल्टेज उसका कुछ पार्ट इसके क्रॉस कुछ पार्ट इसके क्रॉस, तो इसका वोल्टेज अपॉन इसका रेजिस्टेंस। सो करेक्ट ऑप्शन शुड बी ऑप्शन सी। इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? Yes, sir.
फिर 32 के बाद आपका क्वेश्चन है 33। गेट्स वाला मैंने अभी बोला कि अभी नहीं करना है, मैंने कराया भी नहीं गेट्स का, तो गेट्स वाला अभी छोड़। फिर 35, इन a p junction with open ends there is no systematic motion of charge carriers. Holes of conduction electrons systematically go from the p side to n side and from the n side to p side respectively. Holes and conduction electrons. There is no net charge transfer between the two sides. There is a constant electric field near the junction. So बच्चों इसमें ऑप्शन बी सी डी तीनों करेक्ट हैं। मेरे तक जब ये स्टडी स्टेट में होगा, पी जंक्शन ओपन एंड है, तो दैट मीन्स कि आपका स्टडी स्टेट में है, तो थोड़ा सा ड्रिफ्ट करंट भी होगा, थोड़ा सा डिफ्यूजन करंट भी होगा। यहाँ पे इन्होंने डिफ्यूजन करंट की बात की है ऑप्शन बी में। देयर इज नो नेट ट्रांसफर ऑफ चार्ज बिटवीन द टू साइड्स, यस, क्योंकि डिफ्यूजन और ड्रिफ्ट इक्वल हो गए। सो नेट करंट आई हैव टोल्ड यू 0, सो ये भी करेक्ट ऑप्शन है। There is a constant electric field near the junction. This is also correct. So option B, C, D should be correct. तो क्वेश्चन नंबर कौन सा था? 33 था, नहीं 35। तो 35 का करेक्ट ऑप्शन है बी सी डी। यस, आप समझ गए ना 35 का बी सी डी? Yes, sir. ठीक है। सो बच्चे इतनी डाउट्स पूछे गए थे, अब मैं सेशन को एंड कर दूं। ठीक। सर और भी डाउट्स थे रोहिणी वाले ग्रुप में, मैंने वो पुरानी वाली पीडीएफ के हिसाब से भेजे थे हमने नंबर्स। तो मैंने वो डिस्कस नहीं किया आपके, अभी इसमें वो आ नहीं पाए क्या वो डाउट्स? सर एक सेकंड मैं चेक कर लेता हूँ। आई थिंक ये हो गए हैं। कोई पुरानी वाली पीडीएफ में कोई ऐसा क्वेश्चन है तो आप मुझे भेज दो, बोल दो, कुछ नंबर बता दो। सर न्यू वाली में 39th क्वेश्चन। न्यू वाली में 29 है। 39th। 39, ओके। है the electrical conductivity of pure germanium can be increased by increasing the temperature, right? Doping a scepter impurity. Doping a scepter impurity means what? p type का बनाना, एल्युमिनियम जैसी चीज को डोप कर। So this also right. और डोपिंग डोनर impurity like phosphorus एटम्स को डोप करना, n टाइप बनाना। तो आप p टाइप बनाओ, आई टोल्ड यू p टाइप और n टाइप दोनों की कंडक्टिविटी थोड़ी सी डोपिंग से भी 50 to 400 टाइम्स ज्यादा हो रहा है। टेम्परेचर बढ़ाने से भी कंडक्टिविटी बढ़ती है। तो एबीसी तीनों करेक्ट हुए। और लास्ट ऑप्शन है irradiating ultraviolet light on it. yes, अल्ट्रावायलेट लाइट में एनर्जी काफी ज्यादा होती है, तो उससे भी क्या होगा कि जो इलेक्ट्रॉन्स और होल्स अदरवाइज क्रॉस नहीं कर पा रहे थे, तो अब वो एनर्जी लेकर के इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, वो जो होगा ना, जंक्शन को क्रॉस करने लग जाएंगे, उससे भी क्या होगा, कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, मतलब अभी भी क्या होगा, मोर इलेक्ट्रॉन्स बी जनरेटेड, मोर होल्स बी जनरेटेड। कुछ एक इलेक्ट्रॉन्स जो बी बैंड के हैं वो सी बैंड में ट्रांसफर हो जाएंगे, तो उससे भी इलेक्ट्रॉन्स और होल्स की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी और कंडक्टिविटी इंक्रीज होगी। ठीक है, यस सर। तो अब मैं सेशन एंड करूं। सर एक क्वेश्चन और था 37th क्वेश्चन। In a p junction, new holes and conduction electrons are produced continuously throughout the material. Yes, true.
New holes in conduction electrons are produced continuously throughout the material except in the depletion layer. This is more correct. क्योंकि डिप्लीशन लेयर में जो डिप्लीशन लेयर है ना वहां पे जनरेट नहीं हुई, वहां पे जो ऑलरेडी जनरेटेड थे वो रिकम्बाइन कर चुके हैं। तो बाकी जो पी टाइप और एन टाइप है उसमें मैंने बोला था थर्मल इलेक्ट्रॉन्स और थर्मल होल्स लगातार जनरेट भी होते रहेंगे और रिकम्बाइन भी करते रहेंगे। So B is more correct. Holes and conduction electrons recombine continuously throughout the conductors material. This is also correct. Holes and conduction electrons recombine continuously throughout the material except in the depletion layer. So मतलब option B और D ज्यादा correct हुए. So option B and D should be correct. सर बुक में ए एंड डी लिखा हुआ है, मेरे को भी इसलिए डाउट आया था। आपने कौन सा क्वेश्चन पूछा था? 37th। एक second. A and D. Holes and conduction electrons recombine continuously throughout the material except in the depletion layer. डिप्लीशन लेयर में तो ऑलरेडी कंबाइन कर चुके हैं, इसलिए वहां पे कंबाइन नहीं करेंगे। और अगर मान लो वहां पे रीजनरेट होते हैं तो रीजनरेट होने में जो है ना कि रीजनरेट मान लो कि वहां पे ठीक है एटम्स हैं, जर्मेनियम के एटम्स हैं, तो रीजनरेट होंगे तो वहां पे हम उनकी डिप्लीशन लेयर में जनरेट नहीं होंगे, तो मतलब इन लोग जनरेट होंगे बट वहां पे रिकम्बाइन नहीं करेंगे। यस दिस कुड बी करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन ए और डी। ऐसे थ्योरेटिकल क्वेश्चंस कई बार है कि जब अटेम्प्ट करते हैं तो उसके बाद फिर क्लैरिटी जनरेट होती है। जनरेट होंगे पूरे सेमीकंडक्टर में और वहां रिकम्बाइन इसलिए नहीं करेंगे, जैसे ही कोई इलेक्ट्रॉन्स और होल्स जनरेट होंगे डिप्लीशन लेयर में, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से क्या होगा, तुरंत उनमें ड्रिफ्टिंग होगी, वो इलेक्ट्रिक फील्ड तुरंत ड्रिफ्टिंग कॉज करेगी और वहां पे वो इलेक्ट्रॉन्स और होल्स बचेंगे ही नहीं, तो क्या होगा वहां पे रिकम्बाइन नहीं करेंगे। जनरेट होंगे बट वहां पे रिकम्बाइन नहीं करेंगे। ठीक है, राइट? यस सर। ठीक है, बट फिर भी मैं एक बार इसे रीचेक करूंगा, बट आई थिंक दिस राइट कि वहां पे जनरेट होते रहेंगे बिकॉज एटम्स हैं, टेम्परेचर भी है, तो जनरेट क्यों नहीं होंगे, जनरेट तो पूरे में होंगे। रिकम्बाइन ना करने का रीजन कि वहां पे जो मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स और मोस्ट ऑफ द जर्मेनियम एटम्स हैं वो तो रिकम्बाइन है। अब जिनमें से जनरेट हुए हैं उनके इलेक्ट्रॉन्स और होल्स तुरंत इलेक्ट्रिक फील्ड से वहां से ड्रिफ्टिंग हो जाएगी, तो वहां पे रिकम्बाइन नहीं करें। ठीक, ओके सर। ओके, ऑलराइट।